मार्केट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ऐसा आपको चूरन चटाया जाता है। लेकिन ये हफ्ते भर से क्या हो रहा है यहाँ पर, पिछले 7 महीने से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और जैसा मार्केट में बोल के जाता हूँ एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही रिएक्ट क्यों करता है। और अगर ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, तो फिर आपको ये क्यों बताया जा रहा है कि मार्केट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। क्या है इस सिस्टम की एक्चुअल सच्चाई जो आप तक नहीं पहुंचने दी जा रही। दोस्तों एक चीज को यहां पर समझ लीजिए कि पहले जो आम लोगों को मैनिपुलेट किया जाता था वो अखबारों के जरिए और न्यूज चैनल के जरिए मैनिपुलेट किया जाता था, लेकिन अब इंटरनेट और पीआर के जरिए मैनिपुलेट किया जाता है। क्यों आप तक सही वीडियोस नहीं पहुंचती, आप तक हमेशा वही वीडियोस पहुंचती हैं जिनमें आपको ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना सिखाया जाता है, जिनमें आपको एफएमजीसी जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। और हम आपको कल के दिन पे, मैं स्टार्टिंग में ही बोल के चला गया था कि दोस्तों कल के दिन पे मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर मार्केट 24,500 के नीचे ओपन हुआ तो मार्केट वहां से फिर नीचे की तरफ चला जाएगा। उससे पहले दिन मैं आपको बोल के गया यहां पर कि मार्केट कल के दिन पे बुलिश होगा, ऊपर जाकर साइडवेज हो जाएगा। उससे पहले दिन मैं आपको बोल के गया कि कल के दिन पे मार्केट पहले ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद में वापिस से नीचे की तरफ आ जाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और जो लेवल यहां पर देखे गया एग्जैक्टली उसी लेवल को मार्केट ने कल भी, उस दिन भी यहां पर रिस्पेक्ट करी। उससे पिछले दिन फ्राइडे को मैं आपको बोल के गया कि कल के दिन पे मार्केट यहां पे ऊपर की तरफ जाएगा, बुलिश रहेगा, जबकि पिछले दिन मार्केट बेरिश था और मार्केट बुलिश रहता है। उससे भी पिछले दिन अगर हम देखें यहां पर सभी लोग मार्केट में बुलिश थे, लेकिन मैं बोल के गया था कि कल मार्केट बुलिश नहीं होगा, मार्केट फॉल करेगा, और मार्केट यहां पर फॉल करता है। आप जाकर खुद उन वीडियोस को देख सकते हैं, मुझे कोई भी प्रूफ या प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये चीज को प्रिडिक्ट कर सकता हूं मार्केट में एक दिन पहले, ओपन होने के भी एक दिन पहले, अभी आज के दिन पे आप लोग यहां पर देख सकते हो लगभग 4:30 हो रहा है टाइम, और कल भी इसी टाइम की वीडियो आई होगी। उससे पिछले जितनी भी वीडियोस आई हैं इसी समय की वीडियोस आई होंगी। इसका मतलब अभी मार्केट को बंद हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ है और मैं मार्केट को लेकर कल की प्रिडिक्शंस यहां पर दे देता हूं, जबकि अभी तक कोई डेटा नहीं आया, कुछ नहीं आया, क्लियर प्राइस एक्शन है। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है, जबकि हर आदमी, हर यूट्यूबर, हर सो कॉल्ड आपका जो स्टॉक मार्केट गुरु है वो आपको यही बोलता है कि मार्केट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो फिर ये क्या हो रहा है और मैं इसको कैसे कर रहा हूं। ठीक है, ना मैं यहां पर किसी इंडिकेटर का यूज कर रहा हूं, ना किसी एफएमजीसी का, ना किसी बिग प्लेयर, ना किसी चीज का, सिर्फ और सिर्फ आपकी यानी आम लोगों की जो साइकोलॉजी होती है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं मार्केट को यहां पर एनालाइज करता हूं और आपको बता के जाता हूं कुछ सीक्रेट्स को छोड़कर, क्योंकि वो चीजें ऑब्वियसली मैं आपको यहां पर नहीं बता सकता हूं, उनके लिए आपको क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। और ऊपर से हर आदमी, बड़े से बड़ा यूट्यूबर, बड़े से बड़ा गुरु, आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा गुरु है जो आपको इस चीज की श्योरिटी देगा कि मेरा सिस्टम सही है। सिर्फ मैं यहां पर बोलता हूं इस फेसबुक या यूट्यूब जहां पर भी आप बोल रहे हो कि आप 2 महीने तक हमारा सिस्टम यूज करके देखिए। अगर आपको 2 महीने तक हमारे सिस्टम ने प्रॉफिटेबल नहीं लाया तो मैं आपको आपकी फीस भी वापस दूंगा, और जो आपका हमारी वजह से लॉस होगा वो भी आपको मैं वापस दूंगा। ठीक है, बस शर्त सिर्फ एक है कि फिर आप सिर्फ हमारे सिस्टम को यूज करेंगे, किसी प्रकार की कोई भी गैम्बलिंग या जुआ नहीं खेलेंगे। बताइए मुझे ऐसी श्योरता, ऐसी ऐसी श्योरिटी कौन दे रहा है आपको। एक दिन पहले मार्केट को प्रिडिक्ट करना, कोई बड़े प्रॉफिट्स नहीं। आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं सिर्फ मेरे एनालिसिस के लिए, कोई बड़ी वीडियोस नहीं, कोई फैंसी सेटअप नहीं, कोई बड़ी गाड़ी नहीं, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं, कुछ नहीं, क्लियर एनालिसिस की वजह से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। कुछ मैंने ऐसा नहीं दिखाया। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यही चूरन चटाया जाता है कि मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों आपको उस तरफ कभी सोचने ही नहीं दिया जाता। ठीक है, क्यों आपको यहां पर इसमें ऑप्शंस में धकेला जाता है ऑप्शन बाइंग करने के लिए, क्यों फ्यूचर्स में मार्जिन्स बंद किए जाते हैं, क्यों आप लोग सवाल भी नहीं पूछते, और क्यों आपके गुरुज भी इस चीज को लेकर कोई सवाल नहीं उठाते कि मार्जिन क्यों बंद हुए, जबकि फ्यूचर्स में मार्जिन उतना रिस्की नहीं है जितना मार्केट में आपका ऑप्शन बाइंग जितनी रिस्की है। ठीक है, क्योंकि आप ना तो सवाल पूछते हो और ना आप सवाल पूछने वालों के साथ खड़े होते हो। ये हमारे समाज की हमेशा, आज से नहीं, जब से हम सिविलाइज्ड हुए हैं तब से लेकर आज तक की ये हमारे समाज की मानसिकता रही है। ठीक है, हम भले ही लुट जाएंगे, मार्केट को पैसा दे देंगे, जितना पैसा होगा आप यहां पर लगाओगे, ओवर स्मार्ट खुद को समझोगे, और इसी चीज का वो लोग फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिटेल ट्रेडर एक ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि वही सबसे बड़ा समझदार इंसान है, और आकर यहां पर पीएनएल देखो तो कई लाखों रुपए अपनी औकात से ज्यादा लॉस करके बैठा हुआ है।
ठीक है? और खुद को क्या समझता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। फिर मेरे पास आते हो, सर मुझे बचा लो, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैंने इतना पैसा लॉस कर दिया, अब सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो सर अब आपको श्योरिटी दे तो रहे हैं, सर 1 दिन पहले अपना डेमो दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, 1 दिन पहले मार्केट बंद होने के 1 घंटा बाद आकर सर यहाँ पर वीडियो डाल रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि क्लासेस को जॉइन करो, तब आप लोग नहीं करते हो। अभी आप लोग ओवर स्मार्ट समझ रहे हो खुद को, ठीक है? और जब ठुक जाते हो फिर सर बचा लो। सर फिर क्या कर सकते हैं? सर और आप दूसरी चीज़ मुझे बोलते हो कि अगर आप इतना ही जानते हो मार्केट को तो आप क्यों नहीं करोड़पति बन जाते? क्योंकि जो आपके सो कॉल्ड गुरुज़ ने आपके दिमाग में धारणा बनाई हुई है ना ट्रेडिंग की, ये भी एक काम है। अगर हमने आज 1 लाख की कैपिटल के ऊपर 1,10,000 का प्रॉफ़िट बनाया तो कल मैं 1,10,000 को इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं उस कैपिटल को 2 लाख तभी करूँगा जब मैं इस 1 लाख से 5 लाख से ज़्यादा कैपिटल बना लूँगा। ठीक है? और ये 5 लाख वो अमाउंट नहीं होता जो आप सोच रहे हो। इसके ऊपर उतने ट्रेड्स होने चाहिए इतनी कैपिटल के ऊपर कि मेरा माइंड कैपेबल है अब 2 लाख को ट्रेड करने के लिए। ठीक है? जो आप कहानियाँ सुनते हो ना कि उसने 1 लाख रुपए से 10,000 करोड़ बना दिए, वो ऐसे नहीं बनते, वो मैनिपुलेशन से बनते हैं। ठीक है? और मैनिपुलेशन को दबा दिया जाता है बाद में पैसे से। इस चीज़ को समझ लो। बाकी जो आम मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो एक्चुअली में मार्केट में काम कर रहे हैं, वो मार्केट में बहुत स्लोली ग्रो करते हैं और उनको बहुत टाइम लग जाता है ग्रो करने में। ठीक है? तो इस चीज़ का थोड़ा अपनी दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। हमेशा दूसरों के विचार अपनी खोपड़ी में डालते हैं ना, वो जो आपकी खोपड़ी में विचार डालते हैं, उन्हीं उसी उसी तरफ मत सोचा करो। अपने दिमाग से, अपनी खोपड़ी से भी सोचा करो। क्रिटिसाइज़ आप करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार उसकी बात तो सुन लो कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है? सो एग्ज़ैक्टली यही चीज़ है, क्योंकि आई एम सॉरी अगर किसी को भी मेरी वजह से कुछ बुरा लगता है या कुछ भी होता है, बट मैं जब इन चीज़ों को देखता हूँ, सुनता हूँ, तो फिर मेरे को ये चीज़ें बहुत गलत लगती हैं, बहुत सही नहीं लगती हैं मुझे। ठीक है? क्योंकि अगर आप हेल्प माँगने मेरे पास आ रहे हो, सो मैं एक लिमिट तक ही हेल्प कर सकता हूँ। मैं किस-किस की हेल्प करूँगा, है ना? कितने लोगों की हेल्प करूँगा? मैं टॉप पर नहीं हूँ, मैं टॉप पर बैठा हुआ इंसान नहीं हूँ, शायद मैं भी कोई बॉटम पर ही हूँ शायद। ठीक है? क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक रिटेल ट्रेडर हूँ। बस मैं इस मार्केट में काम करता हूँ, इस मार्केट से अपना घर चला पा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर दिन यहाँ से 10,000 करोड़ कमाकर लेके जा रहा हूँ। ठीक है? सो वही चीज़ आगे क्वेश्चन वाली कि आपने कभी क्वेश्चन्स किए ही नहीं, कि ये जो मार्केट में लॉस हो रहा है, आपका पैसा जो जा रहा है, ये जा कहाँ पर रहा है? ना तो ये पैसा आपके पास है, ना तो हमारे देश के बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स के पास है, ना तो गवर्नमेंट के पास है ये पैसा, तो ये पैसा जा कहाँ पे रहा है? ये पैसा यूएस जा रहा है, ठीक है? और आप समझ सकते हो कि किन की मदद से ये पैसा जा रहा है और आपकी जेब से जा रहा है, आपको मैनिपुलेट करके जा रहा है, ठीक है? ये मार्केट बहुत आसान है, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप सिंपल स्टेप्स को फ़ॉलो करोगे तो, ठीक है? वो विचार वश हो जाएँगे, वो मार्केट को छोड़ने के मजबूर में हो जाएँगे अगर हर रिटेल ट्रेडर सिर्फ़ छोटी कुछ-कुछ चीज़ों को अपना ले और कुछ-कुछ चीज़ों के ऊपर काम करे और कुछ-कुछ चीज़ों को सीख ले। ठीक है? इतनी आसान मार्केट है, मैंने आपको सीधा बोला ना, इसमें 2 ही चीज़ें हैं। एक कि इस मार्केट में आपके पास 2 डिसीज़न्स हैं, आप या तो बाय करोगे या आप मार्केट में सेल करोगे। दूसरी चीज़, 2 ही तरह की कैंडल्स बनेंगी, एक रेड और एक ग्रीन, ठीक है? ये 2 चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर उन 2 कैंडल्स के बाद में आप चाहें तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाओ, चाहे डब्ल्यू पैटर्न बनाओ, चाहे मदर कैंडल बनाओ, चाहे बेबी कैंडल बनाओ, चाहे जो मर्ज़ी कैंडल बनाओ, ठीक है? बट कलर 2 ही बनेंगे मार्केट में। ठीक है? अब आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए इसके ऊपर एक फ़िल्म बनाई जाती है, कहानी गढ़ी जाती है कि ये ट्रेंड लाइन है, ऐसे बना लो। ये मार्केट में क्या है? मार्केट में क्या है ये चीज़? ये आपकी मार्केट में एफएमजीसी है, ये बड़े प्लेयर्स की ज़ोन है। बड़े प्लेयर्स क्यों किसी ज़ोन के ऊपर बाय करेंगे? और वो उनको ज़रूरत क्या है आपके अपने बाइंग लेवल्स के ऊपर बाय करने की, या किसी पर्टिकुलर या किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर बाय करने की? वो तो हंट करने आए हुए हैं ना। अगर वो कहीं पर मार्केट में पैसा, अगर लेट्स से आप एक बड़े प्लेयर हो, ठीक है? और अगर आप मार्केट में आए हो, तो आपको पैसा कौन देगा? देश की गवर्नमेंट नहीं देगी, आपका ब्रोकर नहीं देगा, आपका एनएससी नहीं देगा, कोई और एक्सचेंज नहीं देगी। पैसा कहाँ से आएगा? रिटेल ट्रेडर की जेब से, है ना? ये जुए की तरह ही है, एक की जेब से निकलेगा, दूसरे की जेब में जाएगा, है ना? सो अगर यहाँ पर कोई देने वाला ही नहीं है, तो इसका मतलब वो रिटेल ट्रेडर्स आपको हंट करेंगे, क्योंकि आप कमज़ोर हैं। ऑब्वियसली ज़ाहिर-सी बात है ना, वो आपको ही हंट करेंगे, वो अपने टीममेट्स को थोड़े हंट करेंगे, आपस में थोड़े गुल्ली-डंडा खेलेंगे वो, है ना? सो अगर वो आपको हंट करेंगे, तो वो अपने बाइंग लेवल्स क्यों बनाएँगे? वो तो वहाँ देखेंगे ना कि जहाँ पर रिटेल ट्रेडर बाइंग कर रहा है, वो वहाँ से मार्केट को शॉर्ट करेंगे या मार्केट को बाय करेंगे या उल्टी दिशा में लेके जाएँगे।
तभी तो उनकी जेब में पैसा आएगा, नहीं तो कहाँ से आएगा पैसा, है ना? आप लोग ट्रेंड लाइन्स बनाने में, ड्राइंग्स बनाने में लगे हुए हो। बहरहाल ये तो आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। बाकी मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर आप लोग देखिए मार्केट में, ठीक है? कल के दिन पे सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सो उसमें कल मेरे से गलती से हो गया था। कितनी छोटी-छोटी चीज़ों को आप लोग तुरंत पकड़ लेते हो, है ना? लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें जो मैं मार्केट में करके जा रहा हूँ, वो आपको नहीं समझ आ रही। आप फिर भी उनको लाइटली ही लेके चले जा रहे हो। अगर और कोई करता है मार्केट में तो मुझे बताना, ठीक है? सो अभी कल के दिन यहाँ पर क्या होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी कि कल के दिन पे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आएगी और उसके बाद में फिर अगर मार्केट को यहाँ से पलटना होगा, गिरना होगा तो गिरेगी। अदरवाइज़ फिर मार्केट उसी सिचुएशंस में यहाँ पर रहेगी, ठीक है? या फिर जो भी अगर ऊपर की तरफ जाना है सो ऊपर की तरफ जाने की संभावना मार्केट की यहाँ पर रहेगी, ठीक है? अभी कल फिर एक्सपायरी है, सो कल भी मार्केट आपके ऑर्डर्स पे चलेगी, ना कि मार्केट आज जो हम प्रेडिक्शन करके जा रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा ना चलते हुए आपकी उसके ऊपर चलेगी, ठीक है? सो दूसरी चीज़ दोस्तों, उसके बाद में अगर हम देखेंगे मार्केट में लेवल्स, सो हमारे पास इम्पोर्टेंट ज़ोन रहेगी ये वाली। उसके भी नीचे अगर मार्केट वैसे तो इतना नहीं गिरेगी बट अगर गिरती है सो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट ज़ोन रहेगी और अगर मार्केट ऊपर की तरफ आती है, सो हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, ठीक है? उसके अलावा मार्केट इसी रेंज के आस-पास कहीं न कहीं बंद होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। उसके बाद में सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे, सो सेंसेक्स में ये देखिए कल की रेंज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? शायद ये कल ही मैं आपको देके गया था, हाँ, यहीं से आपका सेंसेक्स गिरना शुरू हुआ और हमारे लेवल के ऊपर ही आकर ये यहीं पे स्टेबल होके बंद हो गया। बाकी आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। नीचे की तरफ ये हमारे पास इम्पोर्टेंट ज़ोन रहेगी। वीडियो को देख लेना, मेरी बातों पर मत भरोसा करो, वीडियो को देख लो जाकर, ठीक है? ओके। सो उसके बाद में बात करें अगर हम निफ्टी की, सो निफ्टी में यही लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, क्लासेस को ज्वाइन करिए प्लीज़ और उसके बाद में फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं कल आपको फिर यहीं।